हेलो नमस्कार दोस्त। मैं अनमोल कुमार। आज हम आपसे बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक टॉपिक है, उसी पे आप लोग से बात करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हुआ आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम लोग जाएंगे कैसे। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है और फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब सीधा सीधा आप लोग जानिए कि पैसा। फाइनेंशियल का मतलब पैसा। फ्रीडम का मतलब आजादी। फाइनेंशियल का मतलब पैसा, फ्रीडम का मतलब आजादी। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ पैसा का आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हुआ पैसा का आजादी। आखिर ये पैसा की आजादी हम लोग को मिलेगा कहाँ से, ये फाइनेंशियल फ्रीडम तक हम लोग जाएंगे कैसे, इस पे हम बात करते हैं। और अच्छा एक बात और आप लोग बताइए, फाइनेंशियल फ्रीडम ये हुआ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का हम नाम क्यों लिखे, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रीडम का बात कर रहे हैं ना, बहुत नजदीक से हम देखे हैं कि किन किन को इस चीज का आजादी नहीं मिल पाता है। उसी का एक हम चार्ट बनाए हैं कि किनको माइक्रो फाइनेंस, जे किनको फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी की जरूरत है। जैसे एक में हो गया माइक्रो फाइनेंस, दो में हो गया आपका सर्वेयर। सर्वेयर ये कौन सा सर्वेयर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा, या या एनजीओ के माध्यम से काम करता होगा, उनके लिए इस जो सर्वेयर में काम करते होंगे, ये वो सर्वेयर जो ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ के माध्यम से काम करते होंगे, उनके लिए जरूरत है ये फाइनेंशियल फ्रीडम का। तीन में आपका ले लीजिए ऑपरेटर, इसको डाटा ऑपरेटर ले लीजिए। डाटा ऑपरेटर, जैसे डाटा ऑपरेटर बहुत तरह के ऑपरेटर होते हैं। जैसे कहीं प्राइवेट से अपना डाटा एंट्री का काम करते हैं, उनको भी डाटा ऑपरेटर कहा जाता है। या बेल्ट्रॉन हो गया, या उर्मिला हो गया, इस सब से भी, इस कंपनी के भी माध्यम से लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। उन लोगों को भी अपने आप से अगर पूछिएगा ना एक बार कि क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की आज़ादी है, घुट के कहेगा लोग भैया ये काम छोड़ना चाह रहे हैं। चार में आप ले लीजिए डिलीवरी बॉय। जो डिलीवरी बॉय को देखते होंगे ना आप लोग, आपके घर तक सामान पहुंचाता है, लेकिन शाम को उसको क्या हाल बीतता है, कितना उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, एक बार आप लोग डिलीवरी बॉय से बात करके देखिएगा कि उसका क्या हाल रहता है। पांच में ले लीजिए आप लोग इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जानते हैं किसको बोला जाता है, एक इंश्योरेंस विभाग में इन्वेस्टिगेटर होता है। इंश्योरेंस विभाग में एक इन्वेस्टिगेटर होता है, उन लोगों से भी बात करिएगा क्या हाल रहता है उन लोगों का। उन लोग से भी बात करके एक बार देखिएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप लोग चर्चा करके देखिएगा। ये इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांच पड़ताल। 6 नंबर में बात करते हैं हम आप लोगों से गार्ड का। कौन सा गार्ड, प्राइवेट गार्ड। 7 नंबर में आपसे बात करते हैं जो लोग फैक्ट्री में काम करता है, जो प्राइवेट किसी भी फैक्ट्री में काम करता होगा लोग,
8 नंबर में बात करते हैं हम ऑन एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड, मतलब इसका मतलब बेरोजगार। अनएम्प्लॉयड से बात करिएगा आप लोग कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। ये लोग सबसे अच्छा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा लोग कि अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार लोग होते हैं उनको क्या इससे मतलब संपर्क है, क्या इसके बारे में सोचा है लोग कि नहीं सोचा है लोग, आप लोग बात करिएगा। 9 नंबर में ले लीजिए आप लोग पीवीटी, पीवीटी प्राइवेट टीचर रख लीजिए, प्राइवेट टीचर। इन लोगों का दुख और दर्द हमने देखा है, इसलिए इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। जितना हम नाम लिखे 9 10 ईटीसी मान लीजिए, 10 में ईटीसी, जितना हम ये आप लोग को एक चार्ट पे दिखाए हैं, इन लोगों से आप लोग एक बार पूछिएगा कि भैया फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। ये लोग बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। चलिए उससे कोई बात नहीं, ये तो रहा अपना जो ये लोग का दुख दर्द है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत बार फोन आया कि भैया आप हम लोग के लिए कुछ करिए ना, हम लोग पे कुछ करिए ना। और बहुत फोन आने के बाद हम सोचे कि अब बहुत तरह जगह से फोन आता है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे इस चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, कितना फ़ोन पे टाइम देंगे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। तो हम सोचे कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं जो उन लोगों तक पहुंचा देंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम से अगर आप आज़ादी चाहते हैं ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम से आप आज़ादी चाहते हैं ना, तो मुझे आपका मात्र 90 दिन चाहिए। नब्बे डेज, बस आपका 90 डेज। और 90 डेज कैसे चाहिए? क्या आपका पूरा 12 घंटा समय चाहिए हमको? नहीं। 8 घंटा? नहीं। 4 घंटा? नहीं। प्रतिदिन 1 घंटा आपका समय चाहिए। कितना घंटा? 1 घंटा प्रतिदिन आपका। मुझे 1 घंटा समय चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि 90 दिन में इस चीज को यहां तक तो जरूर पहुंचा दूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा की आजादी तक जरूर आपको लेके मैं चला जाऊंगा। लेकिन कब? 90 दिन समय चाहिए, 1 घंटा प्रतिदिन, या 90 घंटा समझ लीजिए। लेकिन ये 90 घंटा जो है ना, मुझे एक बार नहीं चाहिए, मुझे लगातार नहीं चाहिए, प्रतिदिन 1 घंटा चाहिए। ना कि आप बोलिएगा कि सर मुझे 10 घंटा लेके 9 दिन में खत्म कर दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम लगातार 10 घंटा समय आप लोग के लिए नहीं दे सकते हैं। और आप लोग के लिए अगर एक दिन में अगर होने वाला रहता ना, तो हम एक ही दिन 10 घंटा दे देते टाइम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन दे भी देंगे तो आप लोग कैच नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या क्या हम लोग को जरूरत पड़ता है और क्या क्या चाहिए एक आम इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ हम चार्ट दिखा रहे हैं, उस चार्ट पे इतना खर्च आता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। चार्ट दिखाने के लिए हम बोल रहे थे ना, यही चार्ट। जैसे मान लीजिए किसी के घर में 5-6 आदमी है, मान लीजिए कि 5-6 आदमी है, तो उसके घर में अगर देखा जाए तो किराना का आइटम अगर खरीदता है तो महीना के 4,000 रुपये लग जाएगा। अगर गैस के बात किया जाए तो 1,000 रुपये आराम से खपत हो जाएगा उसके घर में। अगर बच्चा है 2-3, अगर बढ़िया स्कूल में उसको पढ़ाई कराइएगा तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिए हैं, 5-6 हज़ार महीना का लग ही जाता है, लेकिन हम 7,000 लिख दिए हैं। बढ़िया से बढ़िया भी स्कूल में पढ़ाइएगा तो 7,000 रुपये महीना लग जाएगा। घर में 5-6 की संख्या है तो रिचार्ज में भी 1,000 लग जाएगा, क्योंकि कम से कम 3 आदमी के पास तो मोबाइल होगा ही होगा। SIP अगर लिए हैं तो SIP में भी महीने का 5,000 जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए घर में 5-6 की संख्या है तो घर फैमिली भर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का भी जरूरत है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं तो 2,000 इसका भी जोड़ लीजिए। गिफ्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी के शादी ब्याह में कुछ देना हो तो गिफ्ट में भी 2,000 रुपया जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि महीने में बाइक से घूम रहे हैं तो पेट्रोल का भी 5,000 रुपया जोड़ दिए हैं।
और घर में परिवार है तो कपड़ा भी खरीदना पड़ेगा, तो महीना का 5,000 रुपया कपड़ा का भी जोड़ लीजिए। अगर कहीं टूर पे चले जाते हैं घूमने, तो वहां भी महीने का मान लीजिए कि 5,000 रुपया खर्चा हो गया। और ये सब लेते हुए एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं कितना, 4,666 रुपया। अगर इतना आप मेंटेन कर लेते हैं, इतना आप कमा के अपना खुद परिवार को इतना मेंटेन कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है। अब देखिए इसको आएगा कितना ही जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा ना तो आएगा 41,666 रुपया। ये जोड़िएगा तो टोटल पैसा खर्च आएगा 41,666 रुपया। अगर आप महीने के 41,666 कमा रहे हैं, तब तो आपका अच्छा से घर परिवार चलता होगा। और ये यहाँ तक इसका आनंद आप लोग लेते होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम का, क्योंकि यहाँ कहीं भी जो भी खर्च होता है महीने का, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। अगर कहीं मुझे से कुछ छूट गया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि मुझे क्या छूटा है। अगर बहुत से बहुत हमको नहीं लग रहा है कुछ छूटा होगा, इसलिए कि एक्स्ट्रा भी यहाँ लिख दिए हैं। और बहुत आदमी तो SIP भी नहीं लिया रहता है, बहुत आदमी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं कराया रहता है, तो इसलिए हमारे हिसाब से इसमें कुछ छूटा नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाँ, ये तो सब कोई मेंटेन नहीं करता होगा। अगर कोई मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए अच्छा बात है, अगर नहीं कर रहा है उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे हम लोग, ये फाइनेंशियल फ्रीडम से हम लोग को आज़ादी मिलेगा कैसे। क्या लग रहा है कि रात दिन मेहनत करने से मिलेगा, 24 घंटा के 24 घंटा ड्यूटी करने से मिलेगा फाइनेंशियल फ्रीडम का आज़ादी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रात दिन काम करने वाला मजदूर होता है, मजदूर। और आप सोच रहे हैं कि मजदूर बन के हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक चले जाएंगे? कभी नहीं होगा, ना कभी ऐसा हुआ है। एक ही उपाय है, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप लोग जाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत है एक्स्ट्रा स्किल का। एक्स्ट्रा स्किल का, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। नहीं तो बाकी भैया आप कितना हो फैक्ट्री में काम करिए, कोई भी सेक्टर में काम करिए, प्राइवेट सेक्टर हो तो चाहे क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक होता है पीवीटी, एक होता है LTD। या तो प्राइवेट में काम करिए या लिमिटेड में काम करिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाइएगा। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो आपको एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत पड़ेगी, और एक्स्ट्रा स्किल तक हम आपको ले जाएंगे, लेकिन कब? आपको हमको दीजिएगा 90 दिन और 90 घंटा, तब हम यहाँ तक ले जा सकते हैं। और 90 घंटा ये तो क्लास चलेगा 45 दिन ही, 45 दिन का ही क्लास है, लेकिन हम 45 दिन आप लोग से डेली हाथ पकड़ के आप लोगों को सिखाएंगे। 45 दिन आप लोग को क्लास चलेगा, 45 दिन में ये क्लास खत्म हो जाएगी। हम आप लोग के साथ बनेंगे रहेंगे 1 ईयर, जब तक आप लोग परिपूर्ण स्किल नहीं ले लेते हैं तब तक हम बने रहेंगे आप लोग के साथ 1 ईयर। 45 दिन का क्लास है, 45 दिन आप लोग को हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाए कैसे, एक्स्ट्रा स्किल लें कैसे। और आप लोग के साथ महीना में एक बार हम लोग बात करेंगे कि किनका क्या प्रोग्रेस रहा, और अच्छे मतलब बातें भी उसमें बताएंगे, और क्लास भी एक्स्ट्रा चलेगा 1 साल तक। और 1 साल के बाद आप लोग को हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए और आगे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप लोग को जाना है तो क्या करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसमें बहुत आदमी होगा जो 20 साल के होगा, बहुत आदमी होगा 30 साल का होगा, बहुत आदमी होगा कि
40 साल का भी होगा। ठीक है, तो हम आपको पीछे में जो दिखाए थे एक चार्ट बना के कि इतना इतना खर्च आता है, अगर उस चार्ट में आप लोग को याद होगा तो हम लोग का जो जोड़ किए थे 41,666 रुपया आ रहा था। अच्छा, 41,666 रुपया जो आ रहा था, ये कब तक आप लोग कमाना चाह रहे हैं? मान लीजिए कि कोई 20 साल का लड़का है, ठीक है, तो कितना दिन जिएगा? वो मिनिमम अंदाज बता रहे हैं कि 40 साल और जिएगा। ये जो 20 साल का मान लीजिए कोई लड़का है और वो कमा रहा है, तो कितना दिन तक कमाएगा? ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक। 40 साल के बाद तो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि 40 20 40 60 साल उसका उम्र हो जाएगा, एज उसका हो जाएगा। अब बताइए 60 साल में कोई काम कर पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि अब आगे जैसा हम लोग प्रदूषित हवा ले रहे हैं, प्रदूषित भोजन कर रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि 60 साल से कोई ज्यादा जिएगा। तो कोई 20 साल का अभी है और वो काम शुरू करता है, अभी से ही काम शुरू करता है, तो ज्यादा से ज्यादा दिन काम करेगा तो 40 साल काम करेगा। अब ये बताइए कि जो ये खर्च है, ये जो 41,666 रुपया है, इसको अगर आप स्किल जब सीख जाएंगे, कब? जब स्किल सीख जाएंगे तब का बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप इसको 5 साल में 41,666 गुना 1 साल माने 12 महीना, इससे गुना कर दीजिए 12 महीना के कितना? 1 साल का आ जाएगा। 41,666 में 1 साल का कमाई आ जाएगा। और ये आप कितना दिन कमा रहे हैं? 40 साल। कितना दिन कमा रहे हैं? 40 साल। 40 साल में जानते हैं कितना रुपया हो जाएगा? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया अगर 40 साल में आप कमा लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम तो तक पहुंच गए, आपको मिल गया। अगर 41,666 रुपया के हिसाब से अगर 40 साल तक कमाइएगा तो आपको 2 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ रुपया आप कमा लेते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लगभग में है। लेकिन अब ये जानना है कि 2 करोड़ जो रुपया है, ये जो 2 करोड़ रुपया है, ये जो 2 करोड़ रुपया है, ये कमाना कितना दिन में है? क्या जिंदगी भर मतलब ये 60 साल तक कमाते रहिए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच गए? नहीं। ये आप एक अनुमान लगा लीजिए 5 साल। ये हमको कितना दिन में चाहिए? 2 करोड़ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 5 साल। 5 साल बहुत है। अगर 5 साल में कमाना चाहेंगे तो जानते हैं कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख रुपया महीना आप कमा रहे हैं, 40 लाख रुपया ईयरली, 40 लाख रुपया सालीना आप कमा रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर महीना का बात करें तो 40 लाख से 12 से भाग दे दीजिए तो ये आपका पता है कितना आ जाएगा? 3,33,333 रुपया। अब बताइए अगर 3,33,333 रुपया, 3 लाख ही मानिए, अगर 3 लाख रुपया महीना आप कमा रहे हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना से अगर आप कम कमा रहे हैं तो फिर तो आप जो कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। एक और बात, अगर 3,33,000 का जो हम लोग बात कर रहे हैं, 3,33,000 महीना आएगा कैसे? कितना आदमी तो ये सोचेगा कि अरे इतना पैसा तो आदमी कमा ही नहीं सकता है। कमा सकता है, लेकिन कब? आपके पास स्किल होना चाहिए, और वो स्किल को आप पहचाने नहीं है, इसलिए यहाँ आप किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर बन के पड़े हुए हैं और उसका गुलामी कर रहे हैं। जानते हैं सर आप लोग, गुलामी एक ऐसा चीज है ना कि जब आदत पड़ जाएगी ना तो आप मतलब उस जो एक मतलब क्या बोलते हैं, धागा से जो बांध दिया जाता है ना, वो धागा को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग हाथी को देखे हैं?
हाथी में इतना ताकत है कि वो चाहे तो कितना पेड़ ओड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन एक चैन से, एक छोटा सा चैन, सिक्कर, छोटा सा सिक्कर से बांधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गया गुलामी में रहने के लिए। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम को आनंद लें, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए एक्स्ट्रा स्किल। और स्किल पाने के लिए जो हमारा ये क्लास चलेगा, जो हम क्लास शुरू करेंगे, उसमें हम कोई बहुत बड़ा आप लोग से अमाउंट नहीं लेंगे, ना ही आप लोग से बहुत बड़ा रकम लेंगे, लेकिन हाँ रकम तो लेंगे और अमाउंट भी लेंगे। क्योंकि पता है, मान लीजिए कि हम क्लास शुरू कर दें, जो पैसा नहीं दिया रहता जानते हैं क्या करता है? अरे आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन मेरे पास वैसा कोई अभी क्लास वैसा सुविधा अवेलेबल नहीं है कि जो आज आप लोग क्लास छोड़ दिए तो फिर मैं कल करवा सकूं। क्योंकि मुझे टारगेट है कि मुझे ज़्यादा नहीं, 1000 लोग को ही इस फाइनेंशियल फ्रीडम का तक पहुंचाना है। मतलब मैं अपने स्किल को, जो मेरे अंदर स्किल है, उस स्किल को मात्र 1000 लोग को लेकर जा रहा हूं। मेरा पहला टारगेट है कि मुझे 1000 लोग को ही इस स्किल तक पहुंचाना है। और इसके लिए मैं कोई बड़ा रकम नहीं लूंगा और ना ही कोई पैसा लूंगा। बस मुझे आप लोगों से 99 रुपये का ये चार्ज चाहिए। और मैं फ्री में भी सिखा सकता था, मैं फ्री में भी सिखा भी दूंगा। लेकिन क्वेश्चन खड़ा हो जाएगी वहां कि जो आप 1 रुपया दिए तो, चाहे 99 रुपया दिए तो, आप पैसा दिए रहेंगे ना, तो आपको भी टाइम से ध्यान आएगा कि नहीं, हमको इतना बजे क्लास में जुड़ जाना है और इतना बजे से क्लास चालू होगा। अगर यही हम शून्य कर दें, यही पैसा अगर हम शून्य कर दें, आप लोग को मजा नहीं आएगा पढ़ने में। मैं चाहता तो इसको ज्यादा भी अमाउंट रख सकता था, लेकिन इस अमाउंट जानते हैं क्यों रखे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि इतना भी मतलब नहीं देने में सक्षम नहीं है, ये 99 रुपया भी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम 99 रुपया रखे हैं कि कोई भी हो, जो जिसके पास पैसा नहीं हो, जो बच्चा गरीब से गरीब हो, वो भी इस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सके। और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए 99 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। और जैसे आप पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये नंबर दिया रहेगा, इस नंबर पे आप भेजेंगे, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और एक ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्लास किस दिन से चालू हो रहा है, उस दिन से आपको क्लास करना है। और मुझे बस आपका 90 डेज 90 घंटा, बस इतना ही चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप लोग को ले जाएंगे। बाकी आप लोग के साथ बहुत सारे कुछ सिखाएंगे, ये स्किल के साथ साथ बहुत कुछ सिखाएंगे। आप लोग महसूस नहीं कर पाएंगे कि 99 रुपया दिए हैं तो उसका 99 का तो बात छोड़ दीजिए, ये 99 रुपये जो कब तक है, जब तक 1000 लोग को सिखा नहीं देते हैं। जिस दिन 1000 लोग को सिखा दिए अपना स्किल ना, उस दिन से ये 99 नहीं रहेगा, ये पता है कितना हो जाएगा? ये सीधा 99 बढ़ जाएगा। क्योंकि हम भी इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम दिए हैं, बहुत कुछ भटके हैं, तब आज यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इस रास्ते में और इस कतार में खड़े हैं। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि जितना हम भटके हैं ना, हमारे और भाई बहन ना भटके। और 1000 लोग का ही मेरा टारगेट है कि केवल 99, कितना? केवल 99। जिस दिन 1000 का मेरा टारगेट खत्म हुआ, उस दिन सीधा आ जाएगा 99 प्लस 99। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही क्लास खत्म करते हैं और आप लोग पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, बाकी हम आप लोग से बात करेंगे।